नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी ये देखिए जंगल लग रहा है, ये रास्ता जंगल से होकर के जाएगा और जंगल से होके जाएगा तो यहाँ कोई ना कोई आश्रम अवश्य होगा, किसी संत महात्मा का होगा या कोई परिक्रमावासी महात्मा रुका हो, अवश्य होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं नज़ारा आगे प्रभु क्या दिखाने वाले हैं। नर्मदे हर। ये देखिए जंगल में आपको पलाश के पुष्प भी देखने को मिलेंगे। अभी देखिए सामने वृक्ष है, ये पलाश के ही पुष्प शायद, जैसा कि हमें बताया गया है, मुझे तो पहचान नहीं है, लेकिन ये जो लाल पुष्प दिख रहे हैं शायद पलाश के ही पुष्प हैं, और इतना कंफर्म तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। ये पुष्प पलाश के ही फूल जहाँ तक लग रहे हैं मुझे जानकारी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जंगल बहुत प्यारा लग रहा है। ओहो क्यों नहीं, माता रानी के किनारे का जंगल है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आइए इस जंगल में, इस जंगल के रास्ते को देखते हैं थोड़ा सा। ये रास्ता है, ये देखिए ये, और ये रास्ता जाता है जंगल में। जंगल में बताते हैं एक आश्रम है अंदर, और वहाँ पर संत भगवान के दर्शन होने वाले हैं। किसके होने वाले हैं, कैसी मूर्ति है, ये तो आगे वीडियो में ही पता चलेगा। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। ये देखिए एक संत महात्मा आ रहे हैं, और पास आने पर देखो बात करते हैं महात्मा जी से, प्रभु के दर्शन हो जाएं, बात हो जाए। नर्मदे हर। महात्मा जी तो लग रहे हैं कि बातचीत करेंगे। नर्मदे हर प्रभु। परिक्रमा में है प्रभु? हाँ, परिक्रमा में। चलिए। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो प्रभु परिक्रमा में हैं अभी आप? हाँ, परिक्रमा में। तो ये आपकी कौन सी परिक्रमा है प्रभु? माई के आशीर्वाद से तीसरी परिक्रमा है। तीसरी परिक्रमा है। पहली परिक्रमा तो दंडोत से की थी 8 साल पहले। दंडवत? तो दंडवत तो प्रभु बहुत समय लगा होगा। अपने 3 साल 3 महीना 13 दिन। 3 साल 3 महीने 13 दिन में कर ली थी दंडवत? अपने 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा में क्या है जी। अपने दिन का अपने को 4 किलोमीटर चलना। अच्छा। 5 किलोमीटर चलना होता है। जी जी। बाकी वो परिक्रमा में नियम तो ऐसे हैं, अपने जो ओमकार गिरी बापू की लिखी हुई पुस्तक है प्रदक्षिणा, जी जी। उसके अंदर जो घाट मैया जी के अपने डूब क्षेत्र में आ गए, डैम में आ गए, जी जी। उनका भी महत्व है। जी। 3 साल की परिक्रमा में जो भी स्थान पे, जो भी घाट में रुकने का विधांत है, जी कहीं से 2 दिन रुकने का विधांत है, जी। कहीं से 5 दिन रुकने का वेदांत है, जी, कहीं जी। से 10 दिन रुकने का वेदांत है। बिल्कुल। उसमें क्या है, परिक्रमा का मतलब खाली रोड नापना नहीं। हम्म। परिक्रमा का मतलब है कितना हो सके मैया जी के तट पे चलें, जी हर घाट पे चाहे 2 मिनट का समय दे, मैया जी के दर्शन करते हुए चलें। 2 मिनट घाट, कोई भी घाट आवे, जी छोटा भी घाट आ रहा है, 2 जी। मिनट के लिए वहाँ रुके, जी 1-2 अगरबत्ती लगाएं, जी। माता को प्रणाम करके, जो जी। घाट के देवता हैं उनको प्रणाम करके फिर आगे बढ़े। दूसरे नंबर में परिक्रमा का दूसरा महत्व है, जो मैया जी के तट पे पुराने स्थान है, जी। जो पुराने साधु संत सेवा कर रहे हैं, वो मुट्ठी मुट्ठी भिक्षा मांग के भी कर रहे हैं। परिक्रमा वासियों का अन्न से तय चला रहे हैं,
ठीक, कैसे भी कर रहे हैं तो मुट्ठी मुट्ठी जी साल में जाके जो गांव जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, भिक्षा मांग के वो अंशेता चला रहे हैं। जी कितने भी परिक्रमावासी साल में आ जाए परिक्रमा में, 1 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, जी उनको कैसे भी करके वो चला रहे हैं। चलाने वाली तो माता है, जी जी पर उनको निमित्त बना दिया गया। निमित्त बना दिया। परिक्रमा का महत्व वही है, जो जो मैया जी के तट पे जी स्थान है उनके दर्शन करना, साधु संतों के दर्शन करना। जी कितने भी घाट आ रहे हैं, कितना अपने से हो सके किनारा मार्ग से चलना। जी जी जो भी घाट अपने रास्ते में आ रहे हैं, जी वहाँ 2 मिनट का समय दे के अगरबत्ती लगाइए तो फिर आगे बढ़िए। अच्छा जी परिक्रमा का महत्व तो वही है। ये हाँ, अभी क्या है, जो डंडौत की परिक्रमा की थी, जी दिन में मैं 5 किलोमीटर चलता था। पहले तो 4 किलोमीटर चला हूँ, जी बाद में 5 भी चला हूँ, 6 भी चला हूँ। 5 किलोमीटर तो बहुत हो गया ना, दंडवत करके चलना। क्या है, अभी बीच में जगह नहीं मिलती थी, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर आश्रम नहीं मिलता था। जी जी 5 किलोमीटर परिक्रमा करके फिर पीछे आश्रम में ही पहुंचते थे। अरे आगे अच्छा आगे तो जा नहीं सकते जी थे, जी 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 पीछे पैदल चल के जा सकते थे। अच्छा अच्छा सामान लेके पीछे ही आश्रम में पहुंचना, नहीं आश्रम से पूछ लेना जी भाई आगे कितना आगे है। हाँ हाँ ठीक, तो वहाँ निशान लगा देते थे, यहाँ तक हो गया है। हाँ। फिर पीछे चले गए, फिर वहीं से शुरू की। फिर सुबह आके फिर वहां से शुरू की, जो जी। अगला स्थान 10 किलोमीटर पे वहां तक पहुंचना। अच्छा अच्छा, ऐसा तो ये तो बहुत जटिल, उसमें तो पूरा शरीर थक जाता प्रभु, देखिए, बार बार दंड बैठक लगाना। नहीं, मैया जी सभी कराती है, कराने वाली मैया जी है। हम लोगों की क्या परंपरा ही है। धन्य प्रभु। पहले गुरु महाराज दादा गुरु जी ने की है। अच्छा, गुजरात के अंदर मैया जी के किनारे पे दादा गुरु जी अपना आश्रम कहाँ प्रभु? अपना द्वारका जी में। द्वारका जी में। हाँ, गुरु आश्रम द्वारका जी में है। जी एक आश्रम मैया जी के तट पे भी है, राजपीपला से आगे मूर्तिया हनुमान। अच्छा, नर्मदा जी किनारे। हाँ, नर्मदा जी से 1 किलोमीटर ऊपर है। तो प्रभु 2 आश्रम है अपने द्वारका में। देखिए, एक तो द्वारका जी में है, जी जी ठीक है। 6 महीने तो गुरु जी की सेवा में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। 6 महीने रहता हूँ परशुराम कुंड। परशुराम कुंड, हाँ। ये कहाँ पर प्रभु? ये गुवाहाटी से 700 किलोमीटर आगे है। गुवाहाटी से 700 किलोमीटर? हाँ, महेंद्रगिरी पर्वत, वो हिमाचल में है, अच्छा, चाइना बॉर्डर पे। महेंद्रगिरी पर्वत। हाँ, जो परशुराम जी हाँ, हैं, परशुराम जी तो वहीं तपस्या करते थे। जो परशुराम जी को अपनी मात हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, जी, वो जगह है। अच्छा, तो महेंद्रगिरी पर्वत पर वहाँ आश्रम प्रभु, वहाँ कैसे पहुँच गए आप? अपने जो मेरे दादा गुरु जी हैं, जी, उनके गुरु भाई हैं वैष्णु साधु। अच्छा 70 साल से उनके गुरु भाई बने हुए। अच्छा अच्छा। वो महाराज जी को 70 साल हो गए परशुराम कुंड रहते रहते। पहले गुफा थी खाली, जी पूरा जंगल था। जी जब महाराज जी पहुंचे तो गुवाहाटी से महाराज जी को वहाँ पहुंचने के लिए 2 महीने लगे थे। बिल्कुल, 700 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया प्रभु, बहुत। नहीं, वो पैदल भी गए हैं, नाव के सहारे से भी चले हैं, नाव के सहारे से भी गए हैं। अच्छा अच्छा। क्यों, मार्ग वगैरह नहीं थे इतने, जी। मार्ग कठिन थे, तो पूरा जंगल था। अच्छा अच्छा, तो वहाँ तो प्रभु बहुत दिक्कत होती होगी, वहाँ तो मतलब ईसाई या चीनी? नहीं, वो क्या है, हम्म, चीनी का ही, चाइना से ही वो मिले हुए हैं। हाँ, हाँ। हैं टोटल। तो क्रिश्चियन एरिया है पूरा, 70% क्रिश्चियन है। 70% क्रिश्चियन। जब महाराज जी पहुंचे तो पूरा जंगल था। अच्छा, ठीक, तो रात को कुत्ता समझ के बाघ के ऊपर हाथ घुमाया हुआ है। अच्छा, हाँ, बाघ के ऊपर हाथ घुमाते रहे, ये सोच रहे कुत्ता है ये? महाराज जी ने। अरे, अंधेरा तो था ही, हाँ, हाँ। जंगल था पूरा हाँ हाँ। उस समय। महाराज जी की अभी 95 की एज है। अभी है महाराज जी? अच्छा, तो वहीं आश्रम पे ही रहते हैं? वहीं रहते हैं। आप मोबाइल में सर्च मारोगे परशुराम कुंड का, जी, महाराज जी की फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह आ जाएगी। प्रभु हमारे सौभाग्य कब होंगे उनसे दर्शन करने के? अभी 95 की एज चल रही है। महाराज जी को वहाँ 70 साल हो गए। अच्छा, 70 महाराज वर्ष। जी वहाँ पहुँचे थे 22 साल की आयु में।
अच्छा अच्छा 12 साल 14 साल की उम्र में महाराज जी साधु बने। जी। टाटा के अंदर 4 साल नौकरी भी की है अच्छा साधु बन के अंग्रेजों के समय। अच्छा अच्छा जब 62 की युद्ध हुआ था चाइना से इंडिया का, जी। उस समय महाराज जी वहीं थे। अच्छा वहीं पर हाँ, परशुराम कुंड में। परशुराम कुंड पर उस समय तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। बिल्कुल रही होंगी प्रभु। क्यों 20 साल। जब वो ऊपर गुफा में, हाँ, महेंद्रगिरी पर्वत। हाँ हाँ ऊपर गुफा है ना, हाँ, ऊपर नहीं है, नीचे गुफा है। जैसे उनने जाके पहले तो गांव से खिंचवा करके उन्होंने वन में आश्रम लिया। नहीं, वो हिमाचल में है। हाँ वो हिमाचल में, वो रेणुका जगह है। जी जी जी। ये महेंद्रगिरी पर्वत है। फिर वे महावीर किटवा गए, इसके बाद में ऊपर गया और फरसा मार के नहीं अंदर भरा है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। वो वहाँ नहीं है। जब इन्होंने पिताजी की परशुराम जी के 4 स्थान है। हाँ हाँ पहला स्थान है एमपी के अंदर जी। जाना पाओ, जहाँ जन्म हुआ उनका। जन्मभूमि। जी दूसरा स्थान है परशुराम जी का जब 12 साल की आयु में जी। सप्त ऋषियों की आज्ञा लेके, अपने पिताजी की आज्ञा लेके उन्होंने तपस्या की है 12 वर्ष। जी। पहले नाम था इनका राम। अच्छा। जब परशुराम जी ने 12 साल तपस्या की भोलेनाथ जी की, वो की है हल्दी घाटी के पास। अच्छा। उसको बोलते हैं परशुराम महादेव। जी। गुफा के अंदर आश्रम है। अच्छा गुफा के अंदर ही शिवलिंग है। अच्छा। ठीक, ये है अपने हल्दी घाटी के पास उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में। जब 12 साल तपस्या करने के बाद जब परशुराम जी को भोलेनाथ जी ने परसा दिया, जी। उसके बाद उनका नाम राम से पड़ा है परशुराम। परशुराम जी। तपस्या 12 साल की पूर्ण करके परशुराम जी पहुंचे हिमाचल में। जी। जब मगनी ऋषि हिमाचल में रहते थे माता रेणुका के साथ। जी। ठीक, माता रेणुका थे जब मगनी ऋषि की थोड़ी वो हो गई थी। क्यों? जी। एक राजा था, उनका नाम मेरा याद नहीं आ रहा। इनकी माता जी को भेजा भी जल लेके आइए। जी। ठीक, जल लेने गई तो राजा अपनी रानियों के साथ बिना बस्तर नदी में स्नान कर रहा था। अच्छा। स्नान कर रहा था तो इनकी माता जी राजा के सुंदर रूप को देख के मोहित हो गई थी। जी। वो जल क्रिया का वो कर रहे थे तो मोहित हो गई, तो उनके हाथ से मटका गिर के टूट गया। जी। तो इनके पिताजी ने ध्यान लगाया तो देखा भी जल लेके नहीं आए, तो पूछा भाई जल क्यों नहीं लाए? बोले ऐसे ऐसे बात हुई, मेरे हाथ से मटका टूट गया। इनके पिताजी ने ध्यान लगाया तो देखा भी ये तो उनके रूम में मोहित हो गई। इनका उन्होंने अपने चारों बेटों को बोला भाई अपनी माताजी का सर काट दीजिए। परशुराम जी के जो बड़े भाई थे उन्होंने मना किया तो उनको पत्थर का बना दिया। अच्छा। पत्थर का बना दिया। जब परशुराम जी 12 साल, जब परशुराम जी तपस्या पूरी करके आए, घटना से 15 दिन के बाद आ गए थे, तो परशुराम जी के पिताजी नदी के किनारे बैठे थे। कहाँ? वो राजा स्नान कर रहा जी। कुटिया में परशुराम जी आए तो माता जी को पूछा, बोले भाई 1 हफ्ते से नहीं आ रहे, कहाँ है? बोले नदी के किनारे। वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद पिताजी को आग्रह किया आश्रम में आने के लिए। जी। परशुराम जी के पिताजी ने उनसे वचन लिए। जी। उन्होंने वचन दे दिया। कुटिया में कदम रख, आश्रम में कदम रखने लगे थे, उस समय बोला जो आपने वचन दिया है मुझे, जाके अपनी माताजी का सर काट दीजिए। अच्छा। आश्रम में मैं जब ही कदम रखूँ। परशुराम जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कोई भी पुत्र अपनी माताजी का सर नहीं काट सकता। बिल्कुल। अब वचन दिया है, पिता का आदेश। ठीक, वचन दिया है तो जी। पिताजी बोले नहीं तो वचन हारी हो जाइए, नहीं अपनी माताजी का सर काटिए। अब वचन निभाने के लिए, पिता आज्ञा मानने के लिए परशुराम जी ने अपनी माताजी का सर काटा। वो सर गिरा जाके उसी झील में, नदी में। वो जगह है हिमाचल के अंदर, रेणुका जगह है। अच्छा अच्छा। अपने मनाली से अपने 70 किलोमीटर के आगे है। वो जगह का नाम ही है रेणुका। रेणुका।
जो झील में माता जी का सर गिरा था, जी जी। उसका नाम पड़ा है रेणुका झील। रेणुका झील। फिर वहाँ से माता जी का सर उठा के लाए हैं। जी। पिताजी ने बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले मुझे 3 वचन चाहिए। पिताजी बोले मैं खुश हूँ, आपने मेरी आज्ञा मानी है, तो आप बोलिए। बोले नहीं, 3 वचन चाहिए। पिताजी ने दिए। पहले वचन में मांगा मेरी माता जी को जिंदा कर दीजिए। अच्छा। बोले नहीं होगा। बोले नहीं तो वचनहारी हो जाइए, नहीं माता जी को जिंदा कीजिए। उनके पिताजी ने बोला जो उनका राजा के प्रति मोहित हुए थे, उनका अहंकार खंडित हो गया, सर कट के वही नदी में चला गया। जी जी। ठीक है, अब उनको माफ कर दीजिए। ऋषि मुनियों का कर्म है माफ करना। उन्होंने पत्नी धर्म अपना वो नहीं किया, थोड़ा मोहित हुए, ठीक है। तो उन्होंने पहले वचन में परशुराम जी के पिताजी ने उनकी माता जी को जिंदा किया। उन्होंने दूसरा वचन में मांगा जो मेरे भाइयों को आपने पत्थर का कर दिया है, उनको ठीक कर दो, उनको सही कीजिए। दूसरे वचन में परशुराम जी के जो पिताजी ने उनको पत्थर का बनाया था भाइयों को, उनको सही किया। तीसरे वचन में मांगा मैंने अपनी माता जी का सर काटा है जी, माता जी भूल जाने चाहिए मैंने इनका सर काटा। ठीक, तीसरे वचन में ये मांगा तो उसका भी आशीर्वाद दे दिया। परशुराम जी की माता जी भूल गई थी, परशुराम जी ने मेरा सर काटा। उनको मात हत्या के पाप से, मात हत्या के दोष से जो उनका परसा था वो हाथ में चिपक गया। अच्छा, ठीक, वो हाथ में चिपक गया। फिर माता पिता की आज्ञा लेके, सप्त ऋषियों की आज्ञा लेके परशुराम जी सभी भारत भ्रमण में निकले थे, सभी तीर्थ स्नान करने के लिए निकले थे जी। तो सभी जगह स्नान करते करते अपने बेंगलोर से आगे समुंदर पे पहुंचे तो समुंदर महाराज जी ने उनको स्नान करने नहीं दिया। अच्छा, बोले आपने ऐसा कर्म किया है जो आपके जो कुल के 7 पुश्ते थी, बड़े बड़े ऋषि हुए, आपके कर्म से वो नरक में चले गए जी। अब मेरे में स्नान करोगे तो कितना पाप सोलोगे जी। उन्होंने गुस्से में आके परसा मारा तो समुंदर को ही काट दिया लंबा। अरे जो केरला बसा हुआ है, केरला के लोग परशुराम जी को अपना इष्ट देवता मानते। अच्छा, जो केरला बसा है पूरा, वो परशुराम जी का काटा हुआ ही है। दोनों साइड समुंदर है, बीच में टापू बना हुआ। अच्छा अच्छा, कहाँ परसे से कटा था उसमें पूरे में केरला बसा हुआ। वहाँ से स्नान करने के बाद बनारस पहुँचे। बनारस से स्नान करके चित्रकूट की तरफ जा रहे थे, वशिष्ठ जी की कुटिया में रुके जी, जो श्री राम जी के गुरु जी थे जी। वशिष्ठ जी ने बोला भाई आप कहीं से भी तीर्थ कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप महेंद्रगिरी पर्वत में जाइए। महेंद्रगिरी पर्वत की गोद में, महेंद्रगिरी पर्वत ब्रह्म कुंड के ऊपर बैठे। अच्छा, वशिष्ठ जी के जो गुरु जी थे, अपने वशिष्ठ जी के पास थी कामधेनु गौ माता जी जी। वशिष्ठ जी के कहने पर परशुराम जी वहाँ चले गए थे। हाँ, जो योग वशिष्ठ के अंदर वर्णन नहीं है जी, ये कथा का। अच्छा, योग वशिष्ठ में वर्णन है महेंद्रगिरी पर्वत का। अच्छा अच्छा, योग वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी के कहने पर वहाँ महेंद्रगिरी पर्वत चले, लोहित वन में गए जी। लोहित वन के अंदर महेंद्रगिरी पर्वत है जी। इनको लेके गई कामधेनु गौ माता। अच्छा अच्छा, कामधेनु गौ माता के बछड़े को बड़ा मत्या दोष लगा हुआ था, वो सफेद से काला हो गया। अच्छा, कैसे पहाड़ के ऊपर जाके बैठे। हाँ, कुंड कहाँ था वो जगह में ऊपर पहाड़ के सलाब आई हुई थी जी जी, कैसे ओस गिर जाती है। बछड़ा बैठा तो कहाँ कहाँ ओस का पानी लगा, वहाँ से वो सफेद हो गया था। ये बात परशुराम जी को समझ आ गया, इसी जगह में ब्रह्म कुंड है। उन्होंने पहाड़ में परसा मारा तो उसके 2 हिस्से बना दिए। अरे
पहले अपने लोहित नदी उस साइड बहती थी। अभी लोहित नदी जो पहाड़ काटा था उसके इस साइड बहती। अच्छा। वहाँ नदी के बीच में पहाड़ का हिस्सा है। अरे जो परशुराम जी ने काटा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। महेंद्रगिरी पर्वत के अंदर से एक धारा निकली, वहाँ का जल उठा के उन्होंने गाय के बछड़े के ऊपर डाला। तो समझ गए भी यही ब्रह्म कुंड का जल है। कहाँ का जल डाला वहाँ सफेद हो गया। तो परशुराम जी ने दूसरा परसा मारा तो आधी किलोमीटर की गुफा बन गई, उसके अंदर से धारा निकली। अच्छा। वो धारा नीचे 12 फुट नीचे गिरी जाके वहाँ उन्होंने स्नान किया। जो उनके हाथ में परसा चिपका हुआ था वो छूट गया। उनके मात हत्या का दोष वहाँ खत्म हो गया। वहाँ से परशुराम जी वापस नहीं आए। जो क्षत्रियों का संकल्प उसके बाद आए थे, 7 अर्जुन से युद्ध किया जी। जो राजा ने उनका साथ दिया था उनसे युद्ध करके फिर चले गए। अच्छा अच्छा। जब इन्होंने अपने 7 अर्जुन के पुत्रों ने इनके पिताजी का वध किया, उस समय इन्होंने कसम खा ली थी वे क्षत्रिय विनाश ही कर डाले, क्षत्रिय विहीन कर देंगे पृथ्वी को। हाँ ऐसा उन्होंने प्रयास भी किया। तो 24 बार उन्होंने 21 बार सॉरी जी 21 बार उन्होंने ये किया। जब हनुमान जी को ये पता लगा तो बाल रूप में हनुमान जी ने परशुराम जी से युद्ध किया। बोला तो लेट आ गई। तो युद्ध किया तो उनके मस्तक को पड़ा पूरा। तो इनके पूर्वजों को बुला के, इनके माता पिता को स्वर्ग लोक से बुला के जी तो इनको समझाया गया। तो इन्होंने उस समय कसम तोड़ी अपनी। अच्छा। बाद में इन्होंने युगों तक अपने पूर्वजों की वही गुफा में बैठ के तपस्या की। वो परशुराम कुंड कहलाता है। हाँ, इनके पूर्वजों ने तो प्रभु जैसे परशुराम कुंड अगर जाना चाहें जी, ये इनके पूर्वजों ने आके इनको आशीर्वाद दिया था जी, जो भी आके ब्रह्म कुंड में स्नान करेगा, ठीक है, परशुराम कुंड में स्नान करेगा ते गुफा में आके माथा टेकेगा, उनका ते उनके पूर्वजों का जो भी पाप है वो खंडन होगा। अच्छा अच्छा। ये परशुराम जी के पूर्वजों ने आकर आशीर्वाद दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। जो परशुराम कुंड का स्नान है वो मकर संक्रांति का होता है। मकर संक्रांति का? हाँ, जनवरी में। में गंगा सागर का तो यहाँ का एक ही दिन का। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने शास्त्रों के हिसाब से यहाँ का जो है जी, गंगा सागर से बड़ा महत्व बताया गया है। अच्छा। पितरों के लिए जो नीचे की गुफा है परशुराम जी की जी जी, अपने 7000 साल पुरानी गुफा है। गुफा तो अभी जल के उससे जी थोड़ी खंडित हो गई है। अच्छा अच्छा। छत डाली हुई है, उनके समय का स्थान है अभी। जो उन्होंने अपने माता पिता के नाम से, माता के नाम से त्रिशूल, पिता के नाम से लिंग लगाया था, वो आज भी है। अच्छा। जो शिला में उन्होंने अपने माता पिता के तर्पण किए थे, उनकी तपस्या की थी चित्रों को बना के, वो जगह आज भी है। वो गुफा में आप चाहे परशुराम जी के नाम की अगरबत्ती लगाओगे जी, तो दिया लगाओगे, उनके नाम का नहीं लगेगा, आपके पूर्वजों को चला जाएगा। अच्छा, तो किसके नाम का? अच्छा, अगर किसी के भी नाम का लगाओ जाएगा पूर्वजों के? आप अच्छा, कोई शिवलिंग भी है, भोलेनाथ का नाम लगा के भी लगाओगे जी जी, आपके जो पूर्वज हैं, जो आदमी लगा रहा है जी जी, उसके पूर्वजों को चला जाएगा। अच्छा अच्छा। क्यों? वहाँ पूजा पूर्वजों की होती है नीचे। तब तो प्रभु वहाँ काफी लोग जाते होंगे। देखिए, पहले तो कम जाते थे, अभी 10 साल से जी पब्लिक बहुत आती है। मकर संक्रांति को 3-3 लाख 4-4 लाख पब्लिक। अच्छा। 24-24 घंटे लाइन में लग के नीचे जाते हैं जी। पहले तो ब्रह्म अपने लोहित नदी में स्नान होता है जी, वो कैलाश मानसरोवर से आई। अच्छा। उसको अपने लोहित गंगा बोलते हैं। लोहित गंगा कैलाश मानसरोवर से आई है, उसका नाम है चाइना के अंदर किंगकोन नदी। अच्छा। इंडिया में आती है तो हो जाती है लोहित। परशुराम कुंड से जो धारा निकली है ब्रह्म कुंड की जी जी, पहले तो लोहित में नहाते हैं, उसी कपड़े में वहाँ नहाते हैं। अच्छा अच्छा। ब्रह्म कुंड की धारा। तो प्रभु अगर वहाँ जाना चाहें जैसे व्यक्ति, तो देखिए, इंडिया से कहीं से भी हम लोग जा रहे हैं, ठीक नहीं, तो चाइना जाना पड़ता है क्या? नहीं हाँ, यहाँ से कहीं से भी हम लोग जा रहे हैं हाँ हाँ, तो सीधी ट्रेन नहीं मिले
तो कामाख्या जी चले जाइए, चाहे अच्छा। गुवाहाटी चले जाइए। गुवाहाटी ठीक है। गुवाहाटी से अपने तिनसुकिया पड़ता है आगे, अच्छा। वहाँ से 521 किलोमीटर। तिनसुकिया। हाँ, कामाख्या से तिनसुकिया है। अच्छा ठीक, जी। तिनसुकिया उतरिए, जो भी गाड़ी डिब्रूगढ़ जाती है, डिब्रूगढ़। हाँ दिल्ली से पकड़ो तो डिब्रूगढ़ की गाड़ी है। जी जी। ठीक है, जो भी गाड़ी डिब्रूगढ़ जाती है तिनसुकिया होके जाती है। अच्छा जी। फ्लाइट से जाना है, दिल्ली से सीधा डिब्रूगढ़ की फ्लाइट पकड़ें। जी ठीक, वहाँ से तिनसुकिया आ जाए, वहाँ से 40 किलोमीटर पे तिनसुकिया है पीछे। जी जी। तिनसुकिया है, वहाँ से बस मिलती है परशुराम कुंड के लिए। तिनसुकिया से। तिनसुकिया अच्छा अच्छा, वहाँ से कितना रह जाता है? अपने वहाँ से 170 किलोमीटर। तिनसुकिया से। हाँ, तिनसुकिया अच्छा से। अच्छा। ये गुवाहाटी असम खत्म होने के बाद अरुणाचल लगता जी। है। अपने को तिनसुकिया से 90 किलोमीटर पे अरुणाचल का बॉर्डर आएगा। अच्छा जी। ठीक है, उधर जाना है तो अपना आधार कार्ड तो साथ लेके ही जाना है। हाँ, बिना आधार कार्ड के नहीं जा सकते। बॉर्डर पे पास बनता है, जी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। अच्छा। आपकी फोटोकॉपी लग के तो यात्रा के हिसाब से 2 दिन का 4 दिन का पास बना के देंगे। मकर संक्रांति को फ्री होता है। अच्छा। उस समय कोई पैसा नहीं, मकर संक्रांति के बाद जाओगे तो जी। 50 रुपये पास का लेते हैं। अच्छा ठीक, जी तो आप दर्शन करने वहाँ पहुँचो परशुराम कुंड में, जी। एक ही आश्रम है। अच्छा आप वहाँ 2 दिन रुकिए, 10 दिन रुकिए। जी। ठीक है, मेले में भी मान लीजिए 50-50 हज़ार पब्लिक को रोकने का इंतजाम हो। अच्छा अच्छा। 3 लाख 4 लाख पब्लिक हो जाए, आश्रम की तरफ से ही भोजन कराया जाता है। अच्छा जी। हाँ, मारवाड़ियों का 2 दिन के लिए भंडारा भी जाता है तिनसुकिया से। जी जो राजस्थान के मारवाड़ी वहाँ बसे हुए हैं जी असम में, वो लोग अपना भंडारा भी लेके जाते हैं। जी। अपना 12 महीने 30 दिन भंडारा चलता ही है हमेशा चलता है? हमें। अच्छा क्यों, अच्छा। कोई गुवाहाटी से बस लेके आता है जी, तो जी। वहाँ पहुँचने के बाद उसको रुकना ही पड़ता जी जी। है। वहाँ रुकने का, खाने का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा अच्छा। आश्रम से ही मान लीजिए, बनाना खुद पड़ेगा। कैसे आप हाँ, पूरी हाँ। बस लेके जा रहे जी हो, जी जी। 30 हाँ, आदमी है। तो आप राशन दे देंगे तो अपना बनाइए। हाँ, जी जी। कैसे 5-10 आदमी है, 20 जी। अपने 10-15 हैं। जी जी। ठीक, उनको रुकने का भी, खाना पीना सभी दूनी से ही जाएगा, चलिए। बना के ही दिया जाएगा। चलिए प्रभु, बहुत अच्छी जानकारी मिली हमारे दर्शकों को कि अगर परशुराम कुंड जो भी हमारे दर्शक जाना चाहेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी उनको जाने में। तो प्रभु, जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं, ये तो चलो ठीक है सब ने, लेकिन पहली बार जब आप नर्मदा परिक्रमा में किस तरीके से कैसे आए थे, किसकी प्रेरणा से आना हुआ था? जो पहले हम लोगों के क्या है, जो मैं नागा पंथ से हूँ, पंचदश जी। अपने पंचदश नामी अवान अखाड़ा 13 मडी जगरामा पर। अच्छा अच्छा। ठीक, हम लोगों के पहलों से ही सबसे पहले परिक्रमा साधु संत करते थे। जी। ठीक, पहलो परिक्रमा क्यों सोन पानी में पूरा साधु बना के भेजते जी जी। थे। हाँ हाँ। तो पहलो परिक्रमा महात्मा ही करते थे। जी। पहली परिक्रमा जो अपने को ज्ञात है तो मेरे दादा गुरु जी ने की थी डंडौत से। उसके बाद गुरु महाराज जी ने परिक्रमा की। ठीक, बाद में साधु संतों के लिए 3 साल 3 महीना 13 दिन की थी। जी जी। हम लोगों ने वही प्रेरणा से भी 3 साल की जाए तो बहुत अच्छा, जगह अच्छा। में मैया जी के तट पे रुकने की नहीं, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रुकने का इंतजाम नहीं है। जी जी। ठीक है, आज तो माइकी के पास हर गांव में रुक सकते हैं। जी जी। उसी के माध्यम से हम लोगों ने डंडौत से की थी, जो 3 साल 3 महीने 13 दिन में परिक्रमा हो गया। ये। उसमें क्या 5 किलोमीटर चलते थे। तो उसमें हम लोगों की माई के आशीर्वाद से अपने 3 चतुर्मास भी हुए हैं परिक्रमा के। जी जी जी। चतुर्मास भी 3 हुए हैं। जी। तो 5 किलोमीटर चलने के हिसाब से डेली चलते थे 5 किलोमीटर। तो हम लोगों की 3 साल 3 महीना 13 दिन में हुई। पहली प्रेरणा तो ऐसी थी भी माई की परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन में करने की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके लिए गुरु परंपरा से की। गुरु परंपरा। चलिए, नर्मदे हर। नर्मदे हर।